हांगकांग में ताइपो नाम के जिलों में बुधवार दोपहर लगभग 2:51 बजे एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। ये 77 साल में लगी सबसे जबरदस्त आग बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 68 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 289 लापता है। ये कॉम्प्लेक्स कुल 8 इमारतों का था, जिनमें हर इमारत 35 मंजिलों की थी। चीन के दक्षिणी प्रांत यूनान में गुरुवार सुबह रेल हादसे में 11 रेलवे कर्मचारियों की जान चली गई और 2 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक टेस्ट ट्रेन जो भूकंप से जुड़े इक्विपमेंट की जांच कर रही थी, अचानक उन कर्मचारियों से जा टकराई। ये हादसा कुनमिंग शहर के लियोयांगजेन रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां रेलवे कर्मचारी एक टर्निंग ट्रैक वाले हिस्से में काम कर रहे थे। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ये अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स पर काम के दबाव के आरोप लग रहे हैं। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में ही 7 राज्यों में 25 बीएलओस की मौत हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया है। इन मौतों पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जबरदस्त हो रही है। विद्युत विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत की योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता रैली निकाली। अमेठी कस्बे के मुख्य चौराहों, बाजारों और गलियों से होकर गुजरती इस रैली में बिजली कर्मियों ने माइक के जरिए लोगों को योजना के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की विशेष योजना उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। डिंडोरी में एक टीचर को 12वीं की छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वो लड़कियों को ऑब्जेक्शनल मैसेज भेजता था। ये घटना डिंडोरी जिले के अमरपुर स्थित सांदीपनी स्कूल की है, जिसे लेकर व्यापारी संघ ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का ये कहना है कि शिक्षक की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में सही संदेश जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। शहडोल रेलवे स्टेशन पर मवेशी यात्रियों के लिए खतरनाक स्थिति बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर बेखौफ घूमते मवेशियों से यात्रियों को अपना बचाव करना पड़ रहा है। कई लोग ट्रेन की जगह बस से सफर करने के लिए मजबूर हैं। यात्रियों ने रेल प्रबंधन पर लापरवाही और सुरक्षित सुविधाएं न देने का आरोप लगाया है। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के गांव रड़देवी में 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। देश के बड़े संत महात्मा इसमें शामिल होंगे और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज ने कहा कि महायज्ञ अयोध्या के भव्य राम मंदिर के समान धार्मिक महत्व रखता है। नकुड़ ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी ने इसको लेकर जानकारी दी। शामली के कांधला कस्बे की छोटी नहर पुल पर एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया, तो चालक ने बताया कि सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने की कोशिश में कंटेनर असंतुलित हो गया। इस हादसे में चालक बुरी तरह से घायल हुआ है। सूचना मिलने पर कांधला पुलिस वहां पर पहुंची और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। सितारगंज में संविधान दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि ये दिन बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने सभी से संविधान पढ़ने और उसकी जानकारी रखने का आह्वान किया। अब इस दौरान तिरंगा चौराहे पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में एसओजी और थाना पूर्वा पुलिस की संयुक्त टीम ने गौ तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया। मिर्री चौराहा पर डीसीएम को रोकने पर चालक फरार हुआ। पीछा करने पर मिर्री खेड़ा रोड पर वाहन रोका गया, तभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है। उन्नाव में बीएलओ लगातार एसआईआर फॉर्म वितरण को लेकर परेशान है। जिलाधिकारी अधिकारियों और बीएलओ के साथ बैठकें कर फॉर्म समय पर वितरित करने के निर्देश तो दे रहे हैं। हालांकि लोगों में जागरूकता न होने के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। कई लोग फॉर्म लेने या भरने से कतरा रहे हैं। बीएलओ ने प्रशासन से गांव और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रोशनगंज का निवासी था। हादसे के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया। गुस्साए परिवार वालों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया, जहां सूचना पर सीओ पूर्वा और मोरावा पुलिस वहां पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
यूएसए व्यक्ति का बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी में यहां पूरी वारदात कैद हुई, जिसमें बदमाश मोबाइल छीनकर भागते नजर आए। यूएसए रामकिंकर राजपूत पैदल जा रहे थे, तभी कृषि उपज मंडी से एसबीआई चौक विकास कॉलोनी निवासी रामकिंकर राजपूत ने शिकायत दर्ज कराई। बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। झाबुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, जहां हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अनाजीवी के संवाददाता दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ में हादसों का हॉटस्पॉट बना हुआ है ये क्षेत्र। उन्होंने बताया कि झाबुआ में दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। कार और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर देर रात हुई। इस हादसे में दोनों युवाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कटघोरा गुरसिया पुल पर बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रेलर और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई। पहले से ब्रेक डाउन था ही एक ट्रेलर तेज रफ्तार पिकअप के पीछे से आकर ट्रेलर से जा टकराई। 2 घंटे से यातायात जिसके चलते बाधित रहा और लोग परेशान होते रहे। दुर्घटना ग्रसित पिकअप पर प्लास्टिक चावल का लोड था। लोगों में इस घटना को लेकर बेहद आक्रोश है। इस बीच पिकअप वाहन चालक फरार हो गया। मोहनलालगंज में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहां मोहनलालगंज में वायु गुणवत्ता करीब 309 पर जा पहुंची है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से अब लोगों को सांस लेना भी मुसीबत हो गया है। मोहनलालगंज क्षेत्र में चल रही फैक्ट्रियों से प्रदूषण लगातार फैल रहा है। मोहनलालगंज के गौरा गांव में पिछले कई सालों से चल रही प्लाई फैक्ट्री से भी लगातार प्रदूषण फैल रहा है। फैक्ट्री से निकालने वाले धुएं से लोग परेशान हैं। मंदसौर पुलिस को सफलता मिली है। कंटेनर ट्रक से 20 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस ने 20 लाख अवैध शराब सहित कुल 70 लाख की मशरूके को बरामद किया है। पुलिस की ये कार्रवाई अवैध शराब तस्करों के खिलाफ थी, जहां लाखों की शराब बरामद की गई है। ट्रक चालक हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद पीलीभीत के नवदिया सुखदासपुर में प्राचीन देवी स्थान मंदिर पर कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़ दी और बाद में अब इसको लेकर शिकायत की गई है। मंदिर के पुजारी सियाराम पांडे ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भेजकर इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुजारी सियाराम पंडित ने बताया कि यहाँ के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके ये बनवाया था। देवस्थान के बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ था। बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़कर मंदिर के अंदर से रास्ता बनाया। रायगढ़ के चोटीगुड़ा में एक बार फिर खूनी वारदात की घटना सामने आई है, जहां ग्राम चोटीगुड़ा के बस्ती सराई जोखा में रहने वाले एक अधेड़ व्यक्ति की डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और शव को तालाब के पास फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने तालाब किनारे खून से लथपथ लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मचा। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। रजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरा भूरा में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एसपी संभल के बिश्नोई, एएसपी अनुकृति शर्मा, सीओ गुन्नौर आलोक कुमार सिद्धू और थाना प्रभारी रजपुरा निशांत कुमार राठी और चौकी प्रभारी सत्यपाल सिंह बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यूपी के संत कबीर नगर में अज्ञात उपद्रवियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की स्थापित मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पूजा पाठ करने गए ग्रामीणों ने जब अम्बेडकर की मूर्ति मंदिर में भी देखी तो टूटी हुई देखी तो आक्रोश उभर गया। देखते ही देखते वहां पर जबरदस्त भीड़ लग गई। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि तत्काल अम्बेडकर साहब की नई मूर्ति तो लगवा दी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं नौ के दही थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में अरोड़ा स्लॉटर हाउस में भीषण आग लग गई। दही थाना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थित अरोड़ा स्लॉटर हाउस में स्टोर रूम में अज्ञात कारणों से आग लगी। अचानक उठे धुएं को देख फैक्ट्री में भी अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी गेट खुलवाकर तुरंत बाहर भागे। वही सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से आग पर काबू पाया। विदिशा में सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूने घर में हुए सोने चांदी की चोरी का पर्दाफाश हुआ। फरियादी की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू की गई। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चुराए गए सोने चांदी के आभूषण और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। अल्मोड़ा में रेफरल मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें अस्पतालों के रेफरल मामलों की विस्तृत समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि आपात स्थितियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रेफर मरीजों का अपडेट अनिवार्य रूप से लिया जाए। इस बैठक में सीडीओ, सीएमओ, एडीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बहराइच के मेहसी विधानसभा क्षेत्र के तेजवापुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 502 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। 441 हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लिए, जबकि 61 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह पढ़ा। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सामूहिक विवाह में नव दंपतियों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन की नई शुरुआत का वचन लिया।
बीजापुर के थाना बासागुड़ा के थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम नेड्रा पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों को शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की जानकारी देते हुए मुख्य धारा में लौटने पर बेहतर जीवन व अवसर मिलने का संदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने माओवादी गतिविधियों और असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने की अपील की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के सहयोग की मांग की। वहीं गोंडा में मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। सांस और दमे से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण मेडिकल कॉलेज का पीको वार्ड पूरी तरह भर गया। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने निगरानी और चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में खेत में पानी लगाने को लेकर मामूली कहासुनी के बाद वृद्ध किसान पर आरोपी ने बालाघाती से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। घटना ने इलाके में चिंता और तनाव का माहौल बना दिया है। गंजबसुधा में अजाक्स प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा की ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में जबरदस्त आक्रोश है। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए जयस्तंभ चौक पर पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। बर्खास्तगी और आपराधिक कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। छाता तहसील के भदावल आगरा केनाल पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि युवक बरसाना की ओर से आ रहा था और इसी दौरान छाता की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया। घटनास्थल पर भारी भीड़ इस बीच जुट गई। सूचना पर पहुंची छाता पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी। गोंडा में समन तामील कराने गई पुलिस टीम पर दीवान और सिपाही ने हमला कर दिया। विवाद शादी टूटने और लेन देन को लेकर बताया जा रहा था, इसके चलते हमला हुआ। लड़की के पक्ष के द्वारा दर्ज मुकदमे के तहत जारी समन को लेकर यह घटना हुई। नगर कोतवाली में दी तहरीर के बाद प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने जांच तेज करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के संकेत दिए। हमीरपुर जिले के राठ इलाके में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी समारोह में समाज कल्याण विभाग के लगाए गए नाश्ते के स्टॉल्स पर अचानक भारी भीड़ टूट पड़ी। स्टॉल से लोगों के साथ नाश्ता लूटता दूल्हा भी नजर आया। भीड़ की वजह से एक बच्चे के हाथ पर चाय गिरी और वो झुलस गया। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। बहरेज के आगिया गांव में एक नाबालिग करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। नाबालिग आफरीन अचानक ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था, जिससे बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद परिवार वालों ने उसे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आफरीन की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर के त्रिलोकपुर गांव में दहेज विवाद के कारण पूरा का पूरा शादी का आयोजन धरा रह गया। दहेज में मांगों को पूरा न करने पर दूल्हे पक्ष ने बारात ही रोक दी। लड़की पक्ष ने दहेज बढ़ाने का आरोप लगाते हुए अब पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना ने परिवार की खुशियों को पूरी तरह से छीन लिया। लड़की पक्ष ने अब रिश्ता पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एसएनसीयू वार्ड से मनिया छपरा गांव के प्रमोद कुमार की पत्नी के नवजात बेटे का रहस्यमय तरीके से गायब होना इलाके में अब सनसनी का मामला बना हुआ है। सीसीटीवी बंद होने के कारण कोई फुटेज भी नहीं मिल पाया है। घटना के समय का कोई सुराग फिलहाल नहीं है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अम्बेडकर नगर के सुमनपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान महिलाओं को लाठी डंडा और धारदार हथियारों से बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिसमें 3 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। घायल महिलाओं का इलाज फिलहाल जारी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेली विकासखंड के छटन, मदनपुर और सिंगारपुर धान खरीदी केंद्र का कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने निरीक्षण किया। धान खरीदी बारदाने की उपलब्धता, किसानों का पंजीयन और रकबा समर्पण जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कोचियों व बिचौलियों पर निगरानी रखने के निर्देश स्पष्ट तौर पर दिए गए। विशेष ज्ञान पुनरीक्षण अभियान के तहत मुंगेली जिले ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन कार्य में राज्य में प्राप्त प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने 100% लक्ष्य हासिल करने वाले 26 बीएलओ और अभिहित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने अपनी कार्य योजना, रणनीति और क्षेत्रीय अनुभव साझा किए।
पीलीभीत कोतवाली पुरनपुर क्षेत्र के कलीनगर रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को टक्कर मार दी। दोनों के सड़क पर गिरने से वो दोनों ही गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हादसे में कार की नंबर प्लेट टूटने के कारण चालक वहां से फरार हो गया। यूपी पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को पुरनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। डिग्री कॉलेज के सामने हुई इस दुर्घटना में घायल पिता पुत्र की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले के सुबनसा नगर पंचायत स्थित शिव कुमारी दुबे इंटरमीडिएट कॉलेज नौडेरा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल के साथ जिले के स्थानीय चिकित्सक उपस्थित रहेंगे। पंडित रामदेव दुबे पूर्व विधायक की पुण्य स्मृति में सामुदायिक विकास समिति के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। रतलाम के लक्ष्मणपुरा निवासी 70 साल के सेवानिवृत्त शिक्षिका को घर में बाथरूम में गला रेत कर मारने और आभूषण और कैश लूटने के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। सीसीटीवी और जांच के आधार पर आरोपी की पहचान हुई है। आरोपी के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान सागर ने पिस्टल से पुलिस पर फायर करने की कोशिश की। निरीक्षक सत्येंद्र रघुवंशी ने उसे पैर में गोली मारकर नियंत्रित किया। बुधनी के दशहरा मैदान में आयोजित 51 कुंडीय राष्ट्रीय शौर्य संवर्धन गायत्री महायज्ञ 23 से 26 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुआ। इस आयोजन में हवन पूजन, प्रवचन और कलश यात्रा के जरिए श्रद्धालुओं ने राष्ट्र रक्षा, समाज कल्याण और विश्व शांति के लिए अर्पित की आहुति। गायत्री परिवार के मांगीलाल चंद्रवंशी ने गायत्री जन चेतना केंद्र के लिए भूमि दान की घोषणा की। वहीं मंगलौर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने मंगलौर बिजली घर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में एसडीओ अनुभव सैनी ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और फायदे समझाते हुए स्पष्ट किया कि इससे उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होगा और ये केवल पुराने मीटर बदलने या नए कनेक्शंस के लिए लगाया जा रहा है। गलत सूचनाओं के कारण उपभोक्ताओं में हुआ भ्रम, उन्होंने बताया। वहीं समलगढ़ के रामपुर कला में 19 नवंबर 2025 को रात में हुई पल्सर बाइक चोरी का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासा कर दिया। रामपुर कला निवासी सतीश जादौन की बाइक बस स्टैंड पर खड़ी थी। इसे रात में चोरी कर लिया गया। पुलिस ने फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार की है और चोरी की गई बाइक भी बरामद कर दी गई। सबलगढ़ के सुनहरा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के पास 3 दुकानों के शटर के ताले तोड़कर चोरों ने बीती रात चोरी की बड़ी वारदात की। जानकारी मिलते ही दुकानदार और स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और आश्वासन देने के बाद जाम को खोला गया। समाधान नहीं होने पर पूरे नगर को बंद करने की चेतावनी अब दी गई है। रायपुर के सरस्वती नगर इलाके में एक युवक ने एटीएम बूथ में घुसकर कैमरा ढकते हुए मशीन को नुकसान पहुंचाकर कैश निकालने की कोशिश की। पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी से ये बड़ी चोरी हालांकि टल गई। हालांकि गश्त के दौरान पुलिस ने 23 साल के आरोपी समीर नेताम को पकड़कर हिरासत में ले लिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे मामले की गहराई उजागर हो रही है। अमेठी के वारिशगंज टांडा में 3 दिवसीय राम विवाह मेले का आयोजन हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता समिति 25 सालों से सद्भावना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। रामलीला के मंचन में राम ने धनुष तोड़कर जहां सीता के साथ विवाह किया, जबकि लक्ष्मण और परशुराम संवाद ने दर्शकों का मन मोह लिया। मिसौली तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बहनों और बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। इस बयान से समाज में आक्रोश फैलाने का आरोप लगाते हुए अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। तो वही कार्रवाई न होने पर वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। धमतरी के राजीव भवन में संविधान बचाओ दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने और कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर पर चर्चा करने के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट मतदाता पुनरीक्षण की तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी पायलट के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया।